Hello everyone, welcome back to our YouTube channel O2 and Digital Education. This is Amarpal Malik, your मैथ टीचर. बच्चों आज हम चैप्टर 4 जिसका नाम है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसका बेसिक्स जानेंगे. तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या आता है हमारा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है. डिफाइन दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बच्चों क्या है कि द इक्वेशंस विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0. मैं फिर से रिपीट करता हूं. द इक्वेशंस विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b and c are real numbers. Are real numbers and a is not equal to 0. बच्चों वे इक्वेशंस जिसमें बेटा a, b एंड c रियल नंबर्स होते हैं और बेटा ये जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोले तो a, ये बेटा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. जब ऐसी कंडीशन आएगी तो तब बेटा हम बोलेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं ये हमारी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं. अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं इसके सॉल्विंग मेथड्स के बारे में. तो देखो बच्चों, सॉल्विंग मेथड्स. बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्विंग मेथड्स होते हैं वो बेटा 3 होते हैं. कितने होते हैं? 3. फर्स्ट वाला होता है फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड. और सेकंड वाला होता है बेटा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. और बच्चों थर्ड वाला जो होता है, थर्ड वाला होता है बेटा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. बेटा इसमें क्या होता है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसको हम बेटा श्रीधराचार्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने वो दिया था बेटा. तो उस वो फॉर्मूला होता है बेटा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 2a. ठीक है जी. अब बेटा मैं है ना एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसको बेटा हम है ना बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे. ठीक है जी. चलो जी, मैं नेक्स्ट लेता हूं बच्चों एक एग्जाम्पल. जैसे मान के चलो बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0 ले लिया बेटा मैंने, इक्वल टू 0. अब बेटा आप देखोगे यहाँ पर गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन where 2, 7 and 3 are real numbers and a is not equal to 0. ठीक है बेटा. जो पहला मेथड क्या था आपका बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड. बेटा सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे. और फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होता है देखिएगा कि बेटा ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले लेते हैं हम साइड में, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसको साइड में ले लेते हैं. अब बेटा इनके ऐसे बेटा 2 फैक्टर्स बनाते हैं जिनका ऐड लास्ट वाला साइन देखते हैं बेटा, प्लस हो तो प्लस लिखेंगे और माइनस हो तो माइनस लिखेंगे. बेटा 2 और 3 के ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं हमको जिनका सम हमारा बेटा क्या होना चाहिए माइनस का 7.
तो बेटा क्या आएगा, ये 2 3 जा 6, 6 बन गया ये नंबर। इस नंबर के हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो बेटा ये होगा 6 1 जा 6, और 6 और 1 कितना होगा बेटा 7। ठीक है जी। अब बेटा इस मिडिल टर्म की प्लेस पर इसको रख देंगे, जो मिडिल टर्म है बेटा वो स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट बोले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। देखो बच्चों 2x स्क्वायर माइनस बेटा 7 की प्लेस पर क्या है 6 प्लस 1। अब बेटा x की मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा बेटा 6x प्लस के 1x, तो ये हो जाएगा बेटा 6x प्लस के 1x, बोले तो 1 में x की मल्टीप्लाई होगी तो बेटा x ही आ जाएगा। 6x प्लस 1x प्लस का बेटा क्या है 3 इक्वल टू 0। बेटा क्या होता है, सिर्फ मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करते हैं, बाकी ये वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म ये बेटा एज इट इज ऐसे ही लिख जाती है। ठीक है जी। देखो बच्चों अब क्या होगा बच्चों, 2x स्क्वायर, ये बेटा माइनस आ रहा है तो माइनस क्या कर देगा, ब्रैकेट के सारे साइंस को कैसे क्या कर देगा बेटा चेंज कर देगा। तो ब्रैकेट के दोनों साइन कैसे हैं बेटा पॉजिटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो ये बेटा माइनस का 6x और माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बेटा x, और प्लस का 3 इक्वल टू क्या है बेटा 0। ठीक जी। अब देखो बेटा, अब बेटा हमने है ना 2 2 के पेयर बना लिए यहाँ पे। अब पेयर में क्या है बेटा, इधर से 2x कॉमन हमारा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा x माइनस 2 3 जा 6 होता है बेटा, 3 आ गया, x से x कट हो गया तो क्या आया बेटा x माइनस 3। अब देखो बच्चों यहाँ से बेटा मैंने माइनस का 1 कॉमन निकाल दिया, तो ये बेटा माइनस कॉमन है तो ये बेटा साइन कैसे हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव है तो बेटा ये नेगेटिव। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखो बेटा यहाँ पे बेटा x माइनस 3 2 टाइम्स है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, अब हम कॉमन निकाल लेंगे। देखो x माइनस 3 को बेटा मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब बचा क्या बेटा हमारे पास में जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो क्या है बेटा 2x, इधर से बेटा मेरा -1, ये मेरा बेटा बाहर पहुंच ही चुका है, और इक्वल टू में क्या है बेटा 0। ठीक है बच्चों। अब बेटा एक बार तो 1 टाइम तो बेटा x माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड एक बार बेटा 2x माइनस 1 को रख देंगे 0 के बराबर। ठीक जी। अब बेटा x इक्वल टू -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 3, और बेटा इधर देखोगे तो x इक्वल टू क्या है बेटा -1 क्या आ जाएगा बेटा +1, और बेटा 2 का मल्टीप्लाई तो 2 का क्या हो जाएगा डिवाइड। इस तरीके से बेटा x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 3 और 1/2, और बेटा जो x की वैल्यू होती है ना इन्हीं को हम रूट ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। बेटा x के जो रूट्स हैं वो 3 एंड 1/2 होते हैं, और बेटा रूट्स क्या बोलते हैं कि x की वो वैल्यू जिसको बेटा x की प्लेस पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पुट करेंगे ना तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा 0, वो राइट हैंड साइड को बेटा क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट मेथड, कौन से वाला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब बेटा इसी इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं। देखो जी, देखो बेटा मैंने फिर से बेटा यही एग्जांपल ले लिया, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको किससे करेंगे बेटा हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। चलो जी देखो कैसे होता है उससे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो जी बेटा जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं ना तो देखो बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला टर्म है बेटा हमारी जो स्टेप है सबसे पहला वो क्या है बेटा x वेरिएबल को तो वन साइड रख लेते हैं। ठीक है जी। और जो बेटा कांस्टेंट टर्म है उसको हम दूसरी साइड लेंगे। बेटा ये पॉजिटिव है 3, इधर आके क्या हो जाएगा ये बेटा नेगेटिव। ठीक है जी, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप में क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे इस इक्वेशन में क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं बेटा। अब बेटा इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बच्चों 2, तो हम क्या करेंगे बेटा ऑन डिवाइडिंग बाय 2,
बेटा हम 2 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 से इसमें भी डिवाइड और इसमें भी डिवाइड और बेटा इस वाली टर्म में भी 2 से डिवाइड। अब देखो बेटा 2 से आपका 2 कट हो गया, क्या बचा हमें बेटा एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या है बेटा 7/2 इंटू एक्स, और इक्वल टू में क्या है बेटा हमारे पास है माइनस का 3/2। ठीक जी। अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो बेटा ये है, सबसे पहले तो हम बेटा इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेते, उसके बाद में क्या करना होता है हमें कि जो x का जो कोफिशिएंट होता है बेटा, जो x का क्या होता है कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट क्या है बेटा 7/2, इसका बेटा हाफ बोले तो बेटा इसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा ये क्या मिलेगा हमें 7 1 जा 7 और 2 2 जा क्या हो जाएगा बेटा 4। ठीक है जी। अब बेटा इसके होल स्क्वायर को बेटा बोथ साइड में ऐड करना है, हमें क्या करना है बेटा बोथ साइड में ऐड करना है। अब लिखेंगे बेटा हम ऑन एडिंग 7/4 का बेटा होल स्क्वायर ऑफ 7/4 इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स। देखो बच्चों, अब बच्चों इसमें बेटा बोथ साइड में हम इसको ऐड करेंगे, देखो जी एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2x प्लस का क्या आया बेटा 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा माइनस का 3/2 तो है ही, और ये बेटा 7/4 का होल स्क्वायर बेटा इसमें ऐड और हो गया, तो ये माइनस का 3/2 मैंने लास्ट में लिख दिया। ठीक है जी। अब बच्चों अब देखो बेटा, अब क्या करना होता है हमें बेटा, ये फॉर्म बन जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab वाली। ठीक है जी। ये आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पता होगी, तो ये बनता है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बेटा इसमें a क्या है x, अब बेटा यहाँ नेगेटिव हो तो नेगेटिव लिखना है, और अगर पॉजिटिव साइन होता तो हम पॉजिटिव लिखते। अब बेटा ये हो जाएगा a माइनस और b की वैल्यू क्या है बेटा 7/4, और बेटा ये हो जाएगा आपका अब होल स्क्वायर। ठीक है जी। ये हो गया बेटा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए जी 7 की पावर 2 है तो 7 7 जा कितना हो जाएगा जी 49, और 4 की पावर 2 है तो 4 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 16, और माइनस का क्या हो गया बेटा ये 3/2। ठीक है जी। अब बच्चों मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बेटा 16 एलसीएम ले लिया। अब बच्चों 16 से 16 में डिवाइड किया तो कितना मिला मुझे 1। अब बेटा 1 की 49 में मल्टीप्लाई करी तो क्या मिला मुझे 49 माइनस, अब बेटा 2 का अगर मैं 16 में डिवाइड देता हूं तो मुझे मिल जाता है बेटा 8, और 8 की 3 में मल्टीप्लाई तो बेटा 8 3 जा कितना हो जाएगा 24। अब बच्चों 49 से जब 24 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे मिल जाता है 25, और अपॉन में बेटा क्या है 16, अपॉन में क्या है बेटा 16। अब देखो बेटा x माइनस 7/4, और बेटा ये जो स्क्वायर है होल स्क्वायर जो है बच्चों में इधर ले आया तो ये क्या किस में हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब बच्चों देखो x माइनस 7/4 इक्वल टू, अब बेटा 25 का और अपॉन में 16 का क्या निकाल लेना हमें स्क्वायर रूट। अब बेटा स्क्वायर रूट में क्या आता है हमारा साइन प्लस माइनस, अब बेटा 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 5, और 16 का क्या है बेटा 4। इस प्रकार से बच्चों हमको क्या मिली x माइनस 7/4 इक्वल टू क्या है बेटा प्लस माइनस 5/4। बेटा इससे आगे क्या करते हैं बेटा, इसमें बेटा एक बार तो प्लस साइन ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन ले लेते हैं, तो बेटा मैंने लिख दिया टेकिंग प्लस साइन, और बेटा इधर लिख दिया मैंने टेकिंग माइनस साइन। ठीक जी। अब बेटा देखो x इक्वल टू, बेटा मैं पॉजिटिव लूंगा तो मेरा पॉजिटिव क्या हो जाएगा बेटा 5/4, पॉजिटिव ले लिया प्लस में। अब बेटा ये माइनस का 7/4 जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का, तो बेटा ये क्या हो जाएगा प्लस का 7/4। अब देखो बच्चों 4 क्या ले लिया बेटा मैंने एलसीएम ले लिया। अब 7 5 क्या हो जाएंगे बेटा 12, क्योंकि बेटा डेनोमीटर की जो डिजिट्स हैं वो क्या हैं सेम है, और सेम होने पर बेटा ये एज इट इज ही ऐड हो जाएंगे। अब देखो बच्चों 7 5 कितना हो गया 12, और नीचे क्या है बेटा 4, अब 4 से डिवाइड करेंगे 12 में तो कितना आएगा 4 3 जा 12। तो इस प्रकार से बेटा x की वैल्यू क्या मिली बेटा हमको 3।
ठीक है जी। अब देखो बेटा इस साइड में क्या ले लेता हूं बेटा, नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन का मीन्स क्या था बेटा, जो 5/4 था उसको क्या ले लेना आपकी बार, नेगेटिव, क्या ले लेना बेटा, नेगेटिव। अब देखो बेटा x इक्वल टू, आप इसी इक्वेशन से देख सकते हो बेटा, जो 5/4 है इसको -5/4 लिखना है आपकी बार, और बेटा प्लस का क्या है मेरे पास में 7/4। अब देखो बच्चों x इक्वल टू, बेटा डेनोमीटर सेम है तो बेटा 4, एलसीएम जो आएगा बच्चों 4 का 4 ही मिल जाएगा मुझे। अब बेटा क्या करें, जब डेनोमीटर सेम होता है तो बेटा ऊपर वाली जो टर्म्स होती हैं वो एज इट इज लिख ली जाती हैं। अब देखो जी -5, और बेटा ये क्या है मुझे, प्लस का 7 का 7। अब देखो जी x इक्वल टू 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिला मुझे, 2, और बेटा डेनोमीटर में क्या है मेरे पास में 4 पहले से। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो बच्चों इस प्रकार से x की वैल्यू क्या आई बेटा, 1/2। अब देखो बेटा पहले जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमें बेटा जो हमारे रूट्स थे कितने मिले थे बेटा, 3 एंड 1/2। और अब बेटा इस मेथड से जो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसको सॉल्व किया है तो अब भी हमको क्या मिले हैं, रूट्स 3 एंड 1/2 मिले कि नहीं मिले बेटा, सेम। अब बेटा अब चलते हैं हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है बेटा, श्रीधराचार्य वाला जो फॉर्मूला होता है, अब इसी इक्वेशन को उससे सोल्व करते हैं। अब देखना उसमें बेटा क्या आएंगे, ये सेम आंसर मिलेंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं बेटा अब अपना नेक्स्ट जो, हाँ बेटा नेक्स्ट जो सॉल्विंग मेथड है अब किससे करेंगे बेटा, मैंने यही सेम एग्जांपल लिया बेटा, क्या था 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस के 7x प्लस का 3 इक्वल टू क्या है बेटा, 0। ठीक है जी। अब देखो बच्चों अब इसको किससे करेंगे बेटा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो बेटा क्या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा, जो क्या होता है बेटा, x इक्वल टू होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का बेटा 4ac अपॉन में क्या होता है बेटा 2a। ठीक है जी। अब बेटा इससे सॉल्व करने के लिए हमको क्या निकालनी है, सबसे पहले a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा a b c की जो वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, जो हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है, जो हमने एग्जांपल ले रखा है बेटा, इस इक्वेशन की जो है ना हम कंपेयरिंग करेंगे बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो बेटा अब आप देखिएगा हमारे पास में क्या मिलेगा बेटा, a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे देखो 2, a इक्वल टू क्या है बेटा 2, और b इक्वल टू क्या है बच्चों माइनस का 7, और बेटा c इक्वल टू क्या है मेरे पास में प्लस का 3। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है बच्चों। अब बेटा इसमें है ना a की वैल्यू क्या मिली बेटा 2, ये क्या मिली बेटा माइनस का 7, और ये क्या बेटा मिली मुझे प्लस का 3। ठीक है जी। अब बच्चों क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू निकालने के लिए हम माइनस, अब बेटा b की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे, -7 था बेटा, -7 पुट कर दिया मैंने जी, लो प्लस माइनस, अब बेटा अंडर रूट में क्या है बच्चों b² माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर कितना है बेटा माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस का 4, और a की मल्टीप्लाई में बेटा कितना है 2, ये 4 था बेटा 4a, और बेटा क्या आएगा अब c, तो c की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास में 3। देखो मैंने लिख दिया बेटा b² माइनस 4a इंटू में बेटा c अपॉन में क्या है बेटा 2a, तो 2 और a की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास में 2। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो बच्चों x इक्वल टू बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का 7, अब बच्चों प्लस माइनस, अब बच्चों अंडर रूट में जो होगा ये 7 की पावर 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर कैसी है हमारी इवन। तो बेटा 7 7 जा क्या हो जाएगा बेटा हमारा 49 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा कितना हो जाएगा बेटा 24 अपॉन में बेटा 2 2 जा 4। ठीक है जी, हाँ जी। अब चलते हैं बेटा x इक्वल टू, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं बेटा, 7 प्लस माइनस बेटा 49 से 24 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर में क्या मिलेगा बेटा 25, रूट में क्या मिलेगा बेटा हमको
25 और अपॉन में क्या है बेटा मेरे पास में 4 पहले से ही। तो बेटा देखो x इक्वल टू बच्चों 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों 5 और अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा 4। ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन बेटा यहां तक आ गया। अब देखो बीच में क्या साइन डिस्टर्ब कर रहे हैं हमको बेटा, प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस। अब क्या करेंगे बच्चों, प्लस माइनस में क्या करेंगे, एक बार बेटा प्लस साइन ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे माइनस साइन। तो बेटा मैंने लिख दिया, देखो इधर साइड लिखे दे रहा हूं बेटा, टेकिंग पॉजिटिव साइन और इधर साइड ले लिया बेटा मैंने टेकिंग नेगेटिव साइन। देखो जी, जब बेटा पॉजिटिव साइन लूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा मेरा 7 और पॉजिटिव में क्या है बेटा +5 और अपॉन में क्या आएगा बेटा 4। अब देखो जी x इक्वल टू 7 5 क्या हो जाएगा बच्चों 7 5 हो जाएगा 12 अपॉन में क्या है बेटा 4, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या आई बेटा मुझे 3। x इक्वल टू क्या मिला बेटा 3। अब बेटा इधर साइड देखो बेटा टेकिंग नेगेटिव साइन। अब बेटा x इक्वल टू, अब बेटा ये 7 और 5 के जो बीच का जो साइन था अब की बार इसको हम कैसा लेंगे नेगेटिव। ठीक है जी। तो अब बच्चों 7 और प्लस की प्लेस पर हम लिखेंगे -5 अपॉन में क्या है बेटा 4। अब हो जाएगा बेटा x इक्वल टू 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा बेटा हमारा 2 और 2 अपॉन 4। अब बच्चों देखो x इक्वल टू 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 1/2। तो देखिए बेटा x इक्वल टू क्या मिला हमको 3 और x इक्वल टू क्या मिला हमको 1/2। तो तीनों मेथड से बेटा जो 3 मेथड्स हमने अप्लाई किए तो सभी से आंसर क्या है हमारा सेम, सभी से हमको बेटा सेम रूट्स मिले। ठीक है जी। अब बच्चों अब हमने सीखा, देखो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो बेटा दी इक्वेशंस विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax² प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c इक्वल टू क्या है बेटा रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए बेटा 0 के। a की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये तो बेटा हमने डेफिनेशन सीखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके जो सॉल्विंग मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया जी। अब बात करते हैं बेटा जो हमारे रूट्स निकले हैं, जो x की वैल्यू निकली है वो बेटा रूट्स होते हैं। अब बात करते हैं बेटा, अगला टॉपिक है हमारा बेटा नेचर ऑफ रूट्स। क्या है नेचर ऑफ रूट्स। चलो जी अब पढ़ते हैं बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे ले रहा हूं मैं बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है। अब बेटा हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं बेटा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है जी। बेटा नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमको बेटा सबसे पहले निकालना पड़ता है डी। क्या निकालना होता है बेटा डी, जिसको बोलते हैं बेटा हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बेटा ये जो डी होता है ना इसकी वैल्यू होती है बेटा b² - 4ac और बेटा b² - 4ac बेटा abc। हम बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपेयर करने पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम abc की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इनमें बेटा पुट करने के बाद हमें क्या मिल जाता है d। अब बेटा d मिलने के बाद में हमारी 3 कंडीशंस होती हैं कि बेटा इफ d इज ग्रेटर देन 0, अगर बेटा d जो है वो हमारा 0 से कैसा आए ग्रेटर आए, बोले तो पॉजिटिव वाली कोई डिजिट्स अगर हमारी आती है तो बेटा नेचर ऑफ रूट्स जो होगा बेटा क्या हो गए हमारे रूट्स किस प्रकार के होंगे रियल एंड, ये एल था बेटा, रियल एंड बेटा डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे बेटा। अब बेटा रियल बोला जाता है वास्तविक रियल नंबर्स और डिस्टिंक्ट होंगे बोले तो बेटा डिफरेंट होंगे, वो अनइक्वल होंगे। ठीक है बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने रूट मिलते हैं बेटा पावर 2 है डिग्री तो कितने मिलेंगे 2 रूट्स
और वो टू रूट्स कैसे मिलेंगे बेटा, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक जी। अगली कंडीशन देखो बेटा, अगर बेटा सेकंड कंडीशन पे इफ d इक्वल टू 0 के आ जाए बेटा, अगर d जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो बेटा तब हमारा क्या होंगे रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे बेटा। क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। दोनों रूट्स कैसे होंगे बेटा, रियल एंड इक्वल। और अगर बेटा थर्ड नंबर पर क्या है कि इफ d इज स्मॉल देन 0, d इज स्मॉल देन 0, अगर बेटा d की वैल्यू जो है ना 0 से छोटी आए, बोले तो बेटा नेगेटिव आए, क्या है, नेगेटिव आए, तो उस कंडीशन में बेटा नेचर ऑफ रूट्स होगा हमारा बेटा नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। बेटा हमारे जो रूट्स मिलेंगे वो हमको कैसे मिलेंगे, नो रियल रूट्स होंगे, मिलेंगे। ठीक है जी, आपकी समझ में बेटा इतना आ गया होगा। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, बेटा हम कुछ साथ के साथ इससे फॉर्मूले देख लेते हैं बेटा। ये हमारी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी बेटा। इसमें एक जो रूट्स निकलेंगे, एक फॉर्मूला याद रख लेना बेटा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। बेटा मैंने लेट कर लिए, जो मेरे जो दोनों रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा है, तो बेटा सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। क्या होगा जी, वो माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है जी बच्चों। अब देखो बेटा, अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़े बेटा, मुझे क्या निकालना पड़े, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है जी बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या होगा बेटा, अल्फा और बीटा, अगर हमारे पास में दो रूट्स है तो बेटा वो क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट में बेटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा बेटा मेरे पास में, हमारे पास में क्या होगा फिर सी अपॉन ए वाला फॉर्मूला। ठीक है जी, ये दो कंडीशन याद करिए। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ बेटा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पर। देखो जी बेटा, मैंने अभी जो इक्वेशन लिखी थी, जिसको बेटा मैंने 3 मेथड से क्या किया था, सॉल्व किया था बेटा, मैं उसी इक्वेशन को एक बार फिर से रिटर्न करता हूं बेटा। क्या थी, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3, माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू क्या है बेटा, 0। ठीक है जी। अब बेटा इससे अगर हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ रूट्स, बेटा हमने क्या, हमको देखो बेटा पता था हमारे जो रूट्स फाइंड आउट हुए थे तो क्या क्या थे बेटा, 3 एंड 1/2। हमारे जो आंसर थे बेटा क्या मिले थे हमको, 3 एंड 1/2 रूट्स। अगर आपसे पूछा जाए बेटा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, तो इसमें बेटा सम ऑफ रूट्स अगर हम निकालते, अगर हमको वैल्यू बेटा पता होती तो हम क्या करते बेटा, 3 + 1/2, तो क्या आता बेटा 2 3 जा 6 और 1 क्या आता बेटा 7/2। ठीक है जी। लेकिन बेटा हमने है ना सॉल्व की नहीं है इक्वेशन अभी, है ना, हमको विदाउट सॉल्विंग इक्वेशन के बेटा किस तरीके से पता लगाना है कि सम ऑफ रूट्स का आंसर हमारा ये होता है। तो बेटा वही फॉर्मूला जो अभी बताया था, क्या होगा बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस का बी अपॉन ए। अब देखो बच्चों, माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर माइनस का 7 और अपॉन में ए की वैल्यू क्या है बेटा 2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा बच्चों 7/2। ठीक है जी। अब बेटा अब इसी से निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे बेटा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखो बच्चों हमारे पास में ये दो रूट्स थे, हमको पता है, अभी हमने सॉल्व किए थे। अब बेटा इनका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो क्या आएगा बेटा 3 × 1/2। तो देखो बेटा क्या होता है, 3 × 1 = 3 और नीचे बेटा 2 का 2। ठीक है जी, ये होता है। अब देखो जी अल्फा इंटू बीटा हमने क्या पढ़ा था बेटा, फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा सी अपॉन ए। बेटा सी क्या था, हमारी कांस्टेंट टर्म थी, और ए क्या था बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था। देखो जी वैल्यू पुट कर देते हैं, सी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 3 और ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2। तो देखो बेटा हमारा
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना मिले, हम कितना प्राप्त हुआ हमको बेटा, 3/2 मिला कि नहीं मिला। ठीक जी। अब बेटा एक कंडीशन और देखो, अब बेटा जो मैंने बोला था बेटा, जो भी रूट्स होता है, जो भी रूट्स होते हैं, अगर बेटा इनको इनकी इक्वेशन में अगर हम इसको पुट करें तो ये हमको राइट हैंड साइड को बेटा क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो देखो एक बार इसको भी चेक करते हैं बेटा। मैं बेटा 3 को पुट करता हूं, ये बेटा मैंने लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बेटा ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर बेटा, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो जी फर्स्ट इक्वेशन में मैं बेटा x की वैल्यू क्या पुट करता हूं, 3 पुट कर लेता हूं। देखो जी 2, x की वैल्यू क्या है बेटा 3 की पावर 2 माइनस का बेटा 7, x की प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं हम बेटा 3, और बेटा प्लस का 3 इक्वल टू क्या है बच्चों 0। ठीक जी। अब बेटा यहाँ पे देखो 3 3 जा 9 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 18, माइनस का कितना है बेटा 7 3 जा कितना होता है बेटा 21, और प्लस का क्या है बेटा ये 3 इक्वल टू बेटा ये राइट हैंड साइड हमारी 0 थी। अब देखो बेटा 18 और 3 कितना होगा बेटा 21, और बेटा माइनस का 21 हमको गिवन है इक्वल टू 0। अब बेटा 21 से अगर 21 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा हमें 0 बराबर 0। मतलब बेटा क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाएगी बेटा राइट हैंड साइड। तो देखो बेटा सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। ठीक जी। अब बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं, कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन बेटा, जैसे मैंने इसी इक्वेशन को सेम लिया, यहाँ पे क्या है वैल्यू बेटा 3, इसकी प्लेस पे क्या कर देगा वो एग्जामिनर p लिख देगा, p लिख दे m लिख दे, कोई भी वैल्यू लिख सकता है बेटा। ठीक है जी, p m n कुछ भी k लिख दे, कुछ भी लिख दे बेटा, है ना। अब मैं बेटा 3 की प्लेस पर p पुट करता हूं तो क्वेश्चन क्या मिलेगा बेटा हमको 2x² माइनस के 7x प्लस p इक्वल टू 0। बेटा क्वेश्चन में दिया जाएगा इफ, बेटा इसका आंसर मेरा 3 आया था रूट, तो उसी को लेते हैं बेटा। इफ 3 इज ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है जी। तो बेटा आपको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों अभी हमने बेटा क्या सीखा, हमने सीखा बेटा जो भी रूट होता है इक्वेशन का वो क्या कर देता है बेटा, इस इक्वेशन को वो ये 0 होती है बेटा, इसके इक्वल इसको क्या कर देता है बेटा सेटिस्फाई कर देता है। क्या कर देता है, इसको 0 के इक्वल कर देता है। तो अब बेटा अगर मैं x की प्लेस पर इसमें 3 पुट करूं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखो बेटा वही काम कर रहे हैं हम बेटा, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट बेटा, या गिवन इक्वेशन। तो देखो बेटा 2 x की प्लेस पे क्या पुट किया बेटा मैंने 3, स्क्वायर तो बेटा स्क्वायर कर दिया -7, x की प्लेस पे क्या है बेटा 3 प्लस का p इक्वल टू क्या है बच्चों 0। ठीक है जी। अब देखो बच्चों 3 3 जा क्या होगा बेटा 9, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, माइनस का 7 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 21, प्लस का p इक्वल टू क्या है बच्चों 0। ठीक है जी। अब देखो जी 18 से अगर बेटा मैं 21 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे मिलेगा बेटा माइनस का 3 प्लस का p इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0। ठीक है जी। अब बेटा p इक्वल टू बेटा ये -3 जो है इसको इक्वल की दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, जब माइनस को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा माइनस साइन कैसे हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। तो ये -3 क्या हो जाएगा बेटा +3। तो p की वैल्यू क्या आई बेटा हमारी +3। समझे बेटा। तो बेटा ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन वीडियो, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बेटा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम आप सभी जानते हैं O2N डिजिटल एजुकेशन।
बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बेटा आप सभी के लिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू।